तो दोस्तों वाराणसी के कोर्ट ने एएसआई को आदेश दे दिया है कि जाए ज्ञान व्यापी मस्जिद के नीचे क्या कभी मंदिर था इसकी जांच करके आए और कोर्ट को बताए। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है का नारा लगना अभी शुरू ही हुआ था कि काशी से एक खबर आ जाती है। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर भूमि पूजन के बाद जो लिब्रांडो के सूजन थी वो सूजन अभी गई भी नहीं थी और काशी से ये खबर आ जाती है। इस साला दुख खत्म काहे नहीं होता कहती हुई रवीश जी की आत्मा दिल्ली की सड़कों पर भटक रही थी और कह रही थी तड़प तड़प कर इस दिल से आह निकलती रही। तो दोस्तों आइए इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं कि क्या काशी में मंदिर बन सकता है या नहीं। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी कल देर शाम वाराणसी के कोर्ट ने कहा कि ये जो डिस्प्यूट है ये हमारी डीप रूटेड हिस्ट्री का हिस्सा है और उसके बाद उन्होंने एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल को आदेश देते हुए कहा कि जाओ और जाकर पता लगाओ क्या जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर अभी डिस्प्यूटेड साइट पर खड़ा हुआ है वो सुपर इम्पोजिशन है, ऑल्टरेशन है या फिर एडिशन है या फिर कोई स्ट्रक्चरल ओवरलोडिंग है किसी दूसरे रिलीजियस स्ट्रक्चर के ऊपर। कोर्ट ने आदेश ये भी दिया कि जो एएसआई 5 लोगों की टीम का गठन करेगी उसमें 2 लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी से होने चाहिए। पर क्या इस बात को जानने के लिए कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के जगह पर पहले एक मंदिर होता था इसके लिए एक एएसआई की टीम बनाने की जरूरत है भी या नहीं? कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो बहुत क्लियरली एविडेंट हैं। औरंगजेब की ऑफिशियल किताब जहां से हम औरंगजेब के बारे में सारी चीजें समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो ऑफिशियल किताब मासिर आलमगिरी जिसको लिखा था मोहम्मद शकी और मुस्ताजिद खान ने। तो ये भाई साहब अपनी इस किताब में क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं 9 अप्रैल 1669 यानी कि 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब आदेश देता है कि सभी मंदिरों को तोड़ दिया जाए। फिर इसी किताब में आगे लिखा जाता है कि 2 सितंबर 1669 यानी कि 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया। फिर औरंगजेब की यही ऑफिशियल किताब आगे बताती है कि जनवरी 1670 में रमजान के समय पर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को भी तोड़ दिया गया। अब ये बात मैं तो कह नहीं रहा हूं, ये बात कह रही है औरंगजेब की ऑफिशियल किताब। अब इसको पढ़ने के बावजूद हमें एक एएसआई की टीम बनानी पड़े ये बात जानने के लिए कि वहां पे पहले मंदिर था या मस्जिद थी, तो भाई ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। बाकी देखते हैं एएसआई क्या करती है। फिर आप आज की डेट में जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। आपकी स्क्रीन पर उसकी फोटो है और ये जो फोटो है, ये जो मस्जिद है, ये खुद ही चीख चीख कर कह रही है कि भाई मैं पहले मंदिर था, उसी मंदिर को पहले तोड़ा गया और उसी के रुइन से फिर एक मस्जिद बना दी गई। तो ये अपने आप में बहुत एविडेंटली क्लियर है कि यहाँ पर पहले क्या था। अब अगर आप काशी में जाएंगे तो काशी में आज की डेट में ज्ञान व्यापी मस्जिद भी है और काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। लेकिन जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहां पर एक नंदी बैल दिखाई देते हैं। नंदी बैल का जो फेस होता है वो होता है ज्ञान व्यापी मस्जिद की तरफ। वहीं दूसरी ओर इन्हीं नंदी बैल का जो फेस है वो मंदिर के विपरीत डायरेक्शन में होता है। हमने हमेशा यही देखा है कि नंदी बैल जो होते हैं वो शिवलिंग की तरफ मुंह करके बैठे होते हैं, किसी भी मंदिर में आप चले जाएं। लेकिन ये अनोखा मंदिर है जहां पर नंदी बैल जो हैं वो मंदिर के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करके बैठे हुए हैं और एक मस्जिद की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो यहां से भी ये चीज क्लियर हो जाती है कि जिस जगह पर आज की डेट में मस्जिद है वहां पर कभी शिवलिंग हुआ करता था। लेकिन यहां पर अब देखना होगा कि एएसआई किस किस तरीके के प्रूफ्स निकाल कर लाती है और क्या वो ढूंढ भी पाती है कि यहां पर पहले मंदिर था या नहीं था। दोनों ही चीजें देखनी होंगी। अब बात करते हैं कि क्या मंदिर बन पाएगा या नहीं। जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया उसके बाद काफी ज्यादा वायलेंस हुआ और उसको देखते हुए कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने 1991 में एक कानून बनाया। वो कानून था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अब इस एक्ट के अनुसार भारत में जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं अयोध्या के राम जन्मभूमि को छोड़कर जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं
उनको कोई कन्वर्ट नहीं कर सकता है। वो स्टेटस देखना होगा कि 15 अगस्त 1947 को उनका क्या स्टेटस था, उस जमीन पर पहले मस्जिद थी या मंदिर था, वही मान्य होगा और उसको कोई कन्वर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 15 अगस्त 1947 को सपोज करो कि किसी एक जगह पर मंदिर था और उसको तोड़कर मस्जिद बनवा दी गई, तो उस केस में मंदिर की जो अथॉरिटी है वो कोर्ट में जाकर कह सकती है कि भाई यहाँ पर पहले मंदिर था और अब यहाँ पर मस्जिद बनवा दी गई है, तो मंदिर को क्लेम मिल जाएगा। लेकिन अगर 14 अगस्त 1947 को वहाँ पर मंदिर था और उसकी जगह 14 अगस्त 1947 को वहाँ पर मस्जिद बनवा दी गई है, तो मान्य ये हो जाएगा कि अब वहां पर मस्जिद ही रहेगी। और अगर इसको काशी विश्वनाथ मंदिर के संदर्भ में देखा जाए तो मंदिर को तोड़ा गया था 1669 में और वहां पर मस्जिद थी 15 अगस्त 1947 को। तो इस एक्ट के अनुसार जो मंदिर है वो नहीं बन सकता है, वहां पर मस्जिद ही रहेगी। लेकिन यहां पर एक बड़ी बात यह है कि फतवाए आलमगिरी, जिसके हिसाब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलाया जाता है, अब फतवाए आलमगिरी लिखी गई थी औरंगजेब के ज़माने में, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पूरा अधिकार है कि इस किताब के अनुसार वो अपने सारे डिसीजन ले सकते हैं। संविधान के हिसाब से डिसीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर एक नया एक्ट बना दिया जाता है 1991 में और उसमें कह दिया जाता है कि जो भी हिस्टोरिकल अनजस्ट हुआ है वो अब अनजस्टिस ही रहेगा, उसके लिए न्याय मत मांगिए। अब भाई लॉ बनाया कांग्रेस ने, और कांग्रेस के सेक्युलरिज्म की तो क्या ही बात कहें। कांग्रेस का सेक्युलरिज्म तो ऐसा था कि 1975 में राम जन्मभूमि पर एएसआई खुदाई कर रही थी और वहां पर उन्हें एक्सकवेशन में कुछ पिलर्स मिले जो चीख चीख कर ये गवाही दे रहे थे कि यहां पर पहले मंदिर था। इंदिरा गांधी ने इमीडिएट इफेक्ट के साथ पूरी खुदाई को बंद करवा दिया और उसके कुछ ही दिनों के बाद मैडम चली गई बाबर के टूम्ब पर और वहां पर 1 मिनट तक सिर झुकाकर अभिवादन दे रही थी बाबर जी को। अब इतना सेक्युलरिज्म तो काफी कूल होता है ना ब्रो, और उसके सामने 1991 का ये एक्ट तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। अब ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि हम सभी को ऐसा लग रहा है मानो कि जो काशी विश्वनाथ का जो केस है, जो पेटिशन है, वो 2019 यानी 2019 में दायर की गई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो केस है ये 1991 में, ये पेटिशन 1991 में दायर कर दी गई थी। 1991 में इस पेटिशन को फाइल करने वाले पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर राम रंग शर्मा और हरिहर पांडे नाम के 3 लोग थे, जिनमें से 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब बचे हैं केवल हरिहर पांडे और उन्हीं के नाम पर यह केस दोबारा खोला गया है। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए। 1991 में पेटिशन डाला गया, उसके बाद 1998 यानी 1998 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि इस पर स्टे लगा दो, इस केस को आगे नहीं लड़ा जाएगा, स्टे लगाया जाए। और उसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि कोई भी स्टे 6 महीने से ज्यादा वैलिड नहीं रहेगा। अब 6 महीने से ज्यादा वैलिड नहीं रहेगा तो इसके बाद ऑटोमेटिकली 1998 वाला जो स्टे था वो इनवैलिड हो गया और 2019 यानी 2019 में पिटीशन को दोबारा लॉन्च कर दिया गया। अब जानना सोचना समझना यह होगा कि 1991 में इस पिटीशन को दायर किया गया था और 1991 में ही ये एक्ट आया था। अब क्या इस एक्ट को इस पर सुपर इम्पोज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्या गवर्नमेंट इस एक्ट में कुछ बदलाव लाएगी या नहीं लाएगी, वो देखने का विषय होगा। अब उम्मीद यही करते हैं कि जल्दी ही इसके ऊपर जो भी फैसला होगा वो हमें सुनने को मिल जाएगा, चाहे पक्ष में हो चाहे प्रतिपक्ष में हो। उम्मीद यही है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही साथ आप हमारी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com से। उसके अलावा आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं सभी चीज़ों के। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।